मुझे अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना। बाबा अपना जान के रख लेना, बाबा अपना जान के रख लेना। तुम बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण। भोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोल तेरी शरण बाबा तेरी शरण। ओहो। अपने चरण में रख लेना, भोले अपने चरण में रख लेना। ओ बाबा अपने चरण में रख लेना, बाबा अपने चरण में रख लेना। बोले तेरी शरण, बोले तेरी शरण, बोल तेरी शरण बाबा तेरी शरण। बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण बोल तेरी शरण। बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, भगवान शिव के चरणारविंद का रस हिमालय राज लेकर गए। पार्वती मैया से पूछ रही है मैनावती, कहाँ विवाह करने का तूने मन में ठाना है? हरि पार्वती तुझे मालूम नहीं शिव की क्या दशा, कहाँ घर, कहाँ बार, कहाँ रहना, कहाँ? हरि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओ? अरे उसको कहाँ तुम जान सकती हो, उसकी उम्र का ठिकाना नहीं है। तो इतने में पार्वती जी बोली, फिर आप कैसे कह सकती हो कि बूढ़ा है? आप क्या कह सकती हो कि बूढ़े हैं जब आपको ही नहीं मालूम कि उम्र कितनी है? तो फिर कैसे कह दिया आपने? मैनावती बोली, मेरी पूरी उम्र निकल गई, पर आज तक मालूम नहीं पड़ा कि ये शंकर जी की उम्र कितनी। मैंने अपने पिताजी से पूछा था। अब मैनावती के पिताजी कौन? पित्र। पितरों की 3 लड़कियां थी, मैना, धन्या और कला। सनकादि ऋषि सनत कुमार निकल कर जा रहे थे। एक जगह पर बैठकर तप साधना करे,
वहीं से ये पितरों की 3 लड़कियां मैना, धन्या, कला, ये तीनों निकल के जा रही थी। और जाते जाते इनका जो लहंगा था उसमें झामर झुमका लगा हुआ था। वो झामर झुमका इनके जंघा से, संतों की जंघा से पांव से टकरा गया तो उससे छिला गया। सनत कुमार को क्रोध आ गया। उन्होंने उठकर कह दिया, तुम पितरों की बेटियां, तुम में नम्रता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्यता होना चाहिए, करुणता होना चाहिए, और तुमने हमको घाव दिया। हम श्राप देते हैं तुम तीनों को, पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाओ। तो मैना, धन्या, सुनैना बनी, कला, कीर्ति बनी, तीनों चरण पकड़ लिए सनकादि ऋषियों के। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। संत संत होते, गुरुजन गुरुजन होते, साधु गुरु, सन्यासी तपस्वी, साधक उपासक ब्राह्मण जन, ये जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक जो होते हैं ना, ये श्राप भी दे देते, गुस्सा भी करते और नम्र भी हो जाते। ठीक है, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी, जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता जी, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा जी खेलेंगे। ये तीनों को वर दे दिया, ये तीनों तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इसीलिए शायद कहते हैं स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में वर्णन आता है, 23वें अध्याय में लिखा है कि एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में लिखा है। एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। अब अंदाजा लगाइए, मैनावती मृत्यु लोक में आई, उनके घर में पार्वती जी का जन्म हुआ, पार्वती शिव जी को बिहाई। तो विचार करना, उस मैनावती ने अपने कुल को तारा के नहीं चारा, मायके का भी तार दिया और ससुराल का भी तार दिया। आज अगर ये तीनों शर्मा परिवार, गुप्ता परिवार, मंगल परिवार कथा करा रहे हैं और अर्धांगनियां इनके पास में बैठी हैं, धर्मपत्नियां बैठी हैं, तो ये केवल एक ससुराल का कुल नहीं तार रही हैं। अगर ये कथा श्रवण कर रही हैं और माताएं जितनी इस भारत की भूमि पर, जितने लोग चाहे भारत की भूमि पर सुने, देश में सुने, विदेश में सुने, जहां बैठकर माताएं अगर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रही हैं और माताएं अगर भगवान का भजन कर रही हैं, तो वो एक कुल को नहीं तार रही, वो एक कुल को नहीं तार रही, वो दोनों कुल को तार रही, दोनों कुल, मायके का भी, ससुराल। एक बेटी 10 बेटों के बराबर, एक बेटी। महाराज मैनावती ने कहा, पार्वती मैं तुझसे कहूं एक बात। हाँ मां। शिव के साथ तू विवाह तो कर लेगी, पर यहां तेरा राजसी ठाट है मैना, कह रही है पार्वती। वहां हो सकता है ये राजसी ठाट तुझे प्राप्त ना हो सकता है ये राजसी ठाट तुझे मां प्राप्त ना हो। मां, इस ललाट पर जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सका। पिछले वर्ष कोरोना महामारी में ना जाने कितने लोग चले गए, शांत हो गए। उनके यहाँ से कोई आता है तो कहते हैं, गुरुजी हमने कौन सा पाप करा था, हमने तो किसी का बुरा नहीं करा, फिर क्यों इनका साथ छूट गया, क्या हो गया था ऐसा गुरुदेव, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा किस कारण हो गया। आपने कुछ नहीं करा, पर जिसकी जितनी लिखी है, जितनी लिखी है और जैसी लिखी है वैसे की वैसे ही उसको जाना।
7 ताले में बंद कर दिया था राजा परीक्षित को। तक्षक नाग डसने आएगा, बंद कर कर रख दिया। पर लिखी थी, एक गिलास की पैंदी में तक्षक नाग चिपक कर चले गया था, वो डसा। मृत्यु अगर लिखी है आएगी, फिर आपकी मर्जी, आप उसको कोई ताला भी लगाए चाहे कूंची भी लगाए, फिर तो आएगा बुलावा तो जाना भी पड़ेगा। कोई कितना ही करे फिर जाना तो है, निश्चितता है, निश्चित। महाराज मां ने समझाया, नहीं मानी। फिर मंगल विवाह शिव जी का पार्वती के साथ हुआ। माता पार्वती के आनंद भाव के बाद जब कैलाश पर पहुंची हैं, देखो पार्वती और शिव जी के विवाह के उस क्रम में भी एक कुंड का निर्माण हुआ है, नहीं 5 कुंड का निर्माण हुआ है। वो कथा भी बड़ी विस्तार से है, उस कथा को कल लेंगे। और कल मकर संक्रांति का भाव भी रहेगा, श्रवण करेंगे तिल्ली की महत्वता और उस तिल के साथ में दान की महत्वता। और बाबा ने कृपा करी है, विश्वनाथ शंभू ने आपको भी इस पावन मकर संक्रांति के अवसर पर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। खूब दोनों हाथों से दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन करो, जिससे बाबा आपको हर तरह से बचा कर रखे जीवन में और सुख का अनुभव कराए। माता पार्वती के तन के उपटन से एक पुतला बनाया, उस पुतले से श्री गणेश जी महाराज का निर्माण किया है। श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं, श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करते हुए आनंद के साथ गणेश जी महाराज का आगमन हो रहा है। बोल गणेश जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, सुंदर आनंद से भगवान शंकर आनंद के साथ पधार रहे हैं। भाव भक्ति से दोनों हाथ से गणेश जी दे दो। हाँ है तो। बोल गणेश जी महाराज की जय। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। जजमान गणेश जी महाराज का पूजन स्मरण करेंगे आनंद के साथ में भाव भक्ति से। कल कथा फिर पुनः वही क्रम में आगे बढ़ते हुए सुंदर कुंडों का वर्णन करते हुए कथा में कल पहुंचेंगे, जहां पर भगवान शिव और पार्वती के मंगल विवाह का प्रसंग होते हुए 5 कुंडों का निर्माण हुआ। भगवान शंकर की शादी में गंगा जी कैसे आई थी और गंगा मैया ने वहां पर कहां खड़े होकर भगवान शंकर और पार्वती के मंगल विवाह का दर्शन किया था। ऐसी सुंदर सुंदर कुंडों का स्मरण करते हुए कल सुंदर मकर संक्रांति अवसर का आनंद लेंगे। हर हर महादेव। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, भाव से आप श्रवण करें। जय जय सेवा दे सभी भक्तों